अच्छा, बॉडी एक्नी से प्रिवेंशन बता दें। बॉडी एक्ने की प्रिवेंशन अगेन कॉज पे डिपेंड करता है, बट इफ इट्स ऑन योर चेस्ट, बैक, दिस एरिया, यूजुअली वो टीनेज एक्ने है या हार्मोनल एक्ने है, उसके लिए लाइक आमना सेड लाइफस्टाइल चेंजेस। सनब्लॉक कौन सा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए? A sebum control sunblock, any sunblock that is controlling excess oil. हैंड एंड फीट केयर के बारे में कुछ बताएं प्लीज। हैंड एंड फीट केयर सनब्लॉक लगाना चाहिए हाथों पे भी और पाँव भी, स्पेशली अगर आप फेस का ख्याल करो। दूसरा आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी टू मॉइस्चराइज। ओके, स्माइल लाइंस के बारे में बताएं। स्माइल लाइंस के बारे में क्या बताऊं, दे कैन बी जेनेटिक, एजिंग की वजह से तो ऑलमोस्ट सबकी हमारी स्किन में लटकना ही हो आहिस्ता आहिस्ता, सो स्माइल लाइंस डेवलप होंगी। So, उसके लिए वी हैव फिलर्स, वी हैव थ्रेड लिफ्ट्स, हाइफू, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर। ओके, बेसिक टिप्स फॉर वेट लॉस। सबसे बेसिक चीज तो है योर डाइट, डेफिसिट में होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप बाकी चीजें ऐड करते जाएं। फिर आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत मैटर करता है। आपकी बॉडी को अच्छी नींद मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि अच्छा आमना, समवनस आस्किंग हाउ टू कंट्रोल स्वीट क्रेविंग्स। यार स्वीट क्रेविंग्स देखो, आप ये करो ना कि आपका जो कैलोरी डेफिसिट आपने अपने लिए वो मतलब निकाला है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा। आप मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, फिर आप उसमें से माइनस कर दो, आप डेफिसिट में चले जाओ। और आप ये कर सकते हो कि अपनी डाइट में आप छोटी छोटी ट्रीट्स इस तरह से ऐड कर दो, जैसे कि इफ यू लाइक हैविंग चॉकलेट, ठीक है, और आप अपना स्नैक टाइम पे, ठीक है, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऐड कर देती हूँ, यू कैन हैव एनी स्नैक अंडर 200 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर उनको बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स कुछ भी ऐसा पसंद है तो वो विद इन द कैलोरी लिमिट रहते हुए वो उस चीज को खा लेते हैं। और चीज बताओ, व्हाट इफ समबडी हैज पीसीओएस एंड उनका वेट ऑलरेडी कम है, बिलो बीएमआई है, तो they how have do you to treat gain that? weight. They have to gain weight. Actually they have to gain muscle. अच्छा ये क्या है? देखिए because usually with PCOS everybody says lose weight. वो एक्चुअली पीसीओएस का साइड इफेक्ट है Weight gain. वेट गेन की वजह से पीसीओएस नहीं, Yes. ठीक है, उसका साइड इफेक्ट है। तो और आपने देखा होगा कि जो लोग स्किनी भी होते हैं और उनको पीसीओएस है लेकिन उनका फैट होगा लेकिन बहुत अनवांटेड जगहों पे, हाँ, जैसे एक पेट का पाउच है, ऐसा होता है ना, पेट का है या डबल चिन होगी, ठीक है, मतलब अनवांटेड जगहों पे उनका फैट होगा। Are French fries bad for health if I eat them daily? I would not recommend to eat it daily ना। I'm also going to be a dietitian. Motivate me a little bit as people say this field has no scope at all. मैंने आमना को देखा है, बहुत स्कोप है guys. Everybody needs an आमना in their life. यार just work hard। और लेकिन पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का करम है बहुत ज्यादा। फैन ऑन करके एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप फैन ऑन करके कर लो, एसी में कर लो, जैसे भी। प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मोल्स। मोल्स का एक ही ट्रीटमेंट है, मोल रिमूवल। वो लेजर से भी हो सकता है, कॉटरी से भी हो सकता है, डिफरेंट किस्म के पेन से भी हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट यही है कि आप एक दफा रिमूव कराओ एंड देन प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग बैक। व्हाट टू डू फॉर हेयर फॉल? ये मुझे बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। Okay. मैं कहती हूँ आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाई जाए। So सबसे पहले for hair fall you need to know कि हो क्यों रहा है। Until we know the reason for your hair fall, we can't really treat it. Important चीज आजकल जो मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ, post COVID hair fall. जिनको कोविड हुआ है 3 months बाद, बिल्कुल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को हुआ है, बहुत सारे जितने भी मेरे क्लाइंट्स को हो रहा है। It's very scary. कई दफा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, बट उसके लिए यू ऑलवेज नीड टू टेक समथिंग, क्योंकि हमेशा मैं सबको कहती हूँ नया बाल उगाना बहुत मुश्किल काम है, हेयर फॉल को रोकना ज्यादा आसान काम है। फैट डाइट के बाद नॉर्मल ईटिंग पर कैसे आए बगैर वेट गेन किए? यार देखो, आप कोई भी फैट डाइट फॉलो कर रहे हो, आप नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स पे वापस आओगे तो 90% केसेस में वो वेट वापस आता है। आप इट्स इनएविटेबल, आप उसको नहीं रोक सकते। तो बेहतर यही है कि आप फैट डाइट्स की तरफ जाओ ही ना। How to make your skin tone white instead of using steroid creams? Steroid creams के ऊपर तो आजकल बैन है। I don't think कि मार्केट में आपको उस तरह से कोई स्टीरॉयड क्रीम मिलेगी। वो एक जमाना था जब फेयर एंड लवली, गोल्डन पर्ल, आर्ची,
यस अब उन्होंने चेंज किया, अब नहीं है, लेकिन और ऑल दीज नेम्स फाइजा ब्यूटी इन सब के अंदर एक पॉइंट पे स्टीरॉइड्स था, फिर सब डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने इनको बैन कराया। हाउ टू रिमूव वाइट हेड्स। वाइट हेड्स जो होते हैं वो मैन्युअली ही रिमूव करते हैं, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट देम रिमूव्ड इज अ हाइड्रा फेशियल, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में सक्शन होती है, उसके बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं उस पोर को क्लोज करने के लिए, सो इसकी वजह से रिकर नहीं होता है। ओके, हाउ टू मैनेज टू टोन स्किन। अगेन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनब्लॉक, उसके बाद वी यूज क्रीम्स एंड प्रोसीजर्स इन द एरियाज जहाँ पर स्किन डार्क हुई हुई है उसको इवन आउट करने के लिए। माई फेवरेट प्रोसीजर फॉर इवनिंग आउट द स्किन टोन इज अ क्यू स्विच विद अ चारकोल मास्क। What are the healthy snack ideas I can control on food? यार स्नैक्स में नट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, आप प्रोटीन बार्स बना के रख लो खुद, या ये नट बार्स बना के खुद, बहुत सारी हजारों रेसिपी। हाँ, प्रोटीन पाउडर लाओ और बना के कुकीज बना के रख लो। Okay to shave your face. Yes, it's okay to shave your face. A lot of people think कि रेजर करने से बाल थिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी ने कभी एक प्लांट को कट किया हो, कभी कट किया रोज स्टेम को, जिस एंगल से कट करो लगता है कि वो रोज थिक हो गया है स्टेम, लेकिन असल में बाल की थिकनेस वही है। रेजर करने से बाल कभी भी थिक नहीं हो सकता, बाल सिर्फ और सिर्फ थिक हार्मोन्स की वजह से होता है। वैसे मैंने लेजर कराया इनसे और मेरे आई थिंक लेजर किया था ना, सेशंस हो गए होंगे और बिल्कुल आई थिंक तुम भी डर रही थी रेजर करने से। तो बहुत चीजों से डरी थी और मैंने ट्राई, और जो ट्रीटमेंट्स मैं बता रही हूँ ना मैंने ट्राई की है तो बता रही हूँ कि दे आर अमेजिंग। Amna, what are your charges for a customized diet plan? You can DM me और आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। Okay, perfect. हाइड्रा फेशियल हर मंथ लेना चाहिए। हाइड्रा फेशियल टॉप लेयर स्किन की उतारता है, सो अंटिल द टॉप लेयर ऑफ स्किन कम्स बैक विच इज 30 to 40 days, कईयों की 25 भी, यू शुड नॉट गेट अ हाइड्रा फेशियल अगेन एंड अगेन। द बेस्ट टाइम फॉर अ हाइड्रा फेशियल इज आफ्टर 30 days, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। प्लाज्मा ट्रीटमेंट हेल्प्स इन फेडिंग एक्ने स्पॉट पिंपल्स। यार मैं सामने बैठी हूँ इसकी एग्जांपल। अच्छा, मेरे पे हर चीज ना मैंने देखा ये भी कि फॉरेन नहीं लेकिन शायद मैं ख्याल रखती हूँ फिर उसलिए असर कर जाती है। क्या चीज? मतलब जैसे आपने हाइड्रा फेशियल किया, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उसके भी। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट विद द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बस आएंगे ट्रीटमेंट कराएंगे लेकिन हम उसके बाद कुछ नहीं यूज करेंगे। ये जो मैं कह रही हूँ कि मतलब कि यू शुड हेल्प योर डॉक्टर ना। आप उनको वो आपके घर, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोल रही हूँ कि मैंने आपके घर आके आप खाना नहीं खिलाना, मैंने खुद आपको एक्सरसाइज नहीं करानी, मेरे घर आके मुझे खाना खिला दो प्लीज। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको कोई नहीं करा सकता। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी है, प्लीज सजेस्ट समथिंग। आयरन डेफिशिएंसी आप नट्स लो, ये पंपकिन सीड्स लो, ठीक है, मीट वगैरह आयरन रिच है, स्पिनच लो, ठीक है। और एक और चीज लोग बहुत करते हैं कि कैल्शियम और आयरन एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन दोनों एब्जॉर्ब नहीं होते, वो वैसे ही आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, तो इनको एक साथ कंज्यूम नहीं करना आपने। और मैंने देखा है अक्सर लोग तो आयरन टैबलेट्स दूध के साथ ले रहे होते हैं। फिर उनको मना करती हूँ कि दूध के साथ नहीं लेना। I also used to do that बचपन में, नाश्ते के साथ, सीरियल के साथ आयरन सप्लीमेंट। तो वो नहीं करना। अच्छा, with diet only can you lose weight? I think you can. वेट लॉस डाइट की वजह से ही होता है, डेफिसिट में जाने से ही होता है, लेकिन ऑनेस्टली मैं हमेशा एक्सरसाइज इसलिए रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इट डज वंडर्स टू योर बॉडी एंड योर स्किन। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके करें या आप रोज 4-4 घंटे एक्सरसाइज करें, 2-2 घंटे करें, नहीं, आप स्टार्ट ले लें, आप 15 मिनट्स से स्टार्ट ले लें। How do I know if I have insulin resistance? Is there any test? Yes. Fasting insulin levels आप अपने करा लो, आपको पता चल जाएगा। How much time plasma treatment take to fade acne scars? Okay. So again, plasma treatment it's different for everybody. मैं सबको बताती हूँ, आपका जितना पुराना स्कार है उतने ज़्यादा सेशंस चाहिए होंगे, जितना न्यू स्कार है आप फॉरेन एक्ने ट्रीट करके अपनी अगर स्कारिंग की तरफ आ जाओ तो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। सनिया, वेयर आर यू लोकेटेड? आई एम
We are here in F7 Islamabad Dermavis. This is also something a lot of people ask me. Postpartum weight loss. एक तो आमना, when do you think postpartum people should start losing weight? वेट लॉस का करना है तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आप डाइट स्टार्ट कर दो। बिल्कुल डाइट स्टार्ट कर। बिल्कुल आप डाइट A lot of people think कि okay, a lot of my patients say कि वो breast feeding हमें डाइट करने से मना किया गया है। देखिए वो आप बहुत ज्यादा डेफिसिट में चले जाते हो ना तो फिर प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज मेरे एक्सपीरियंस में जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना वो बहुत अच्छा यूज करती है। अच्छा। और मजे की बात, मेरी जो पहली क्लाइंट थी हाँ। शी वाज अ लैक्टेटिंग मदर और उन्होंने 2 वीक्स में 8 kgs लूज किए थे। 2 weeks। What? She was 100 when she started और 2 weeks बाद उनका वेट था 92 और मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और लैक्टेटिंग मदर्स बहुत अच्छा लूज करती हैं और एक और मिसकंसेप्शन है कि लैक्टेटिंग मदर्स को डेफिसिट में नहीं लेके जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। डेफिसिट में जा सकती है, मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाती है। नहीं, हर किसी का नहीं होता, तो यू कैन ट्राई कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर इफ इट वर्क्स फॉर यू डेफिसिट में जाना, बाकी वो मेंटेनेंस, क्योंकि देखिए वो जब ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो कैलोरीज तो बर्न हो रही है। ठीक है, तो अगर वो मेंटेनेंस में भी है तो वो लूज कर सकती हैं और आप थोड़ा सा डेफिसिट 100 या 200 का करके तो आप उसमें जा सकते हो और आप लूज कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना कि आपकी डाइट फिर है कि आप खा क्या रहे हो। वहां पे अगर आप जंक खा रहे हो और बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे, और एक्सरसाइज की जहां तक बात है तो वो इफ इट्स अ सी सेक्शन तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट 6 वीक्स वेट कर लो। 6 वीक्स बस? बिल्कुल, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिल लो, अगर वो आपको परमिशन देते तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट। और उसमें भी डिफरेंट है ना कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट्स नहीं दे रहे ना आप उनको, आप उनको बिल्कुल वो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करा सकते हो। That's it for today. Yes. बहुत मजा आया क्योंकि हम बहुत लंबा सा लाइव, आई थिंक डॉक्टर सनिया का फर्स्ट टाइम था और मैं भी इतने अरसे बाद लाइव करी थी, तो हम दोनों थोड़ा I think we'll plan this better next time. और We'll decide what we बिल्कुल, want और to talk हम about. किसी, आई थिंक हमें कोई टॉपिक नहीं रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे ये ही जैसे बिल्कुल हम अनाउंस कर देंगे ऑन आवर स्टोरीज ताकि लोग अपने हाँ। क्वेश्चंस रेडी रखें। Perfect. और फिर हम इंशाल्लाह दोबारा लाइव करेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, फिर बंद करते हैं इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।